ओम नमः शिवाय। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ हूं जूं शं पार्वते नमः। ॐ हूं जूं शं पार्वते नमः। ॐ हूं जूं शं पार्वते नमः। दोस्तों, सभी भाइयों का SB यूट्यूब में स्वागत है, अभिनंदन है। करे स्वीकार आपके अपने भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज आप सोच रहे होंगे कि आज क्या कर रहे हैं ये। आज महाशिवरात्रि है। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, क्योंकि हम सब उन्हीं के ऋणी हैं, भोले बाबा के, क्योंकि वो सबका पालनहार है। उसके बारे में थोड़ी ही मैं चर्चा करना चाहूँगा कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिवरात्रि ही क्यों नाम रखा गया शिवरात्रि। तो उसमें बताते हैं कुछ अलग अलग हैं, शिव पुराण है, कई पुराण हैं। तो हमारे ग्रंथों में शिव पुराण में लिखा है कि इस दिन महादेव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और इसी दिन भोले बाबा मतलब अनंत शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, और उस प्रकटीकरण का जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनकी पूजा की उस टाइम में, और उन्होंने उसका नाम, उस रात का नाम, जो रात चतुर्थी थी उस दिन फागुन मास के और कृष्ण पक्ष था, तो उस रात का नाम दिया गया शिवरात्रि। जो आज शिवरात्रि को जगह जगह मेले लगते हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ भी शिव जी की वो हैं। तो ऐसे ही अलग अलग उसमें मत हैं हमारे सबके। तो एक और है, दूसरे उसमें किसी ने बताया है कि भोले बाबा जो था ना, जब समुद्र मंथन हुआ तो बहुत सारा विष था वहाँ पे। तो उसमें वो जो विष अगर फैल जाता तो पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु नहीं बचता। तो उस विष को, जो है समुद्र मंथन के विष को, भोले बाबा ने अपने कंठ में रख लिया। पूरे विष को अपने कंठ में सोख लिया। उस विष के कारण भोले बाबा का जो कंठ था वो नीला हो गया था। वहाँ से एक बात और हुई कि भोले बाबा का एक और नामकरण हो गया, नीलकंठ महादेव। लेकिन फिर उसके आगे भी कहानी है कि भोले बाबा को जब उस विष का नशा होने लगा, तो वहाँ पर जितने भी देवगण, जितने भी सब थे संत, उन्होंने भोले बाबा को जगाने के लिए पूरी रात जागरण किया, भजन कीर्तन किया कि भोले बाबा ना सो जाएं। अगर सो गए तो क्या पता क्या होगा, और इस प्रकृति ने कौन संभालेगा। तो उसके कारण जो पूरी रात जागरण किया गया था, सब देवगण, साधु संत सब जितने भी थे, तो उसको उसके कारण भी उसको शिवरात्रि नाम दिया गया। मतलब अलग अलग मत हैं हमारे, अलग अलग उनमें। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि देखो, जो भगवान अपने जीवन की परवाह ना करके
पूरे विश्व को अपने अंदर सोख लेता है। अगर भाई पूरा संसार खत्म हो जाएगा तो फिर सृष्टि फिर दोबारा बनानी पड़ेगी, फिर रचनी पड़ेगी। तो ऐसे महादेव को हम बारंबार प्रणाम करेंगे, सभी बम बम महादेव बोलेंगे आज, सब पूजा करेंगे सब भोले बाबा की। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि भोले बाबा सब हम मानव की रक्षा करेंगे, सबका भला करेंगे, सब दुखी न हो, किसी सबके कष्टों को हरेंगे। तो आज भोले बाबा की शिवरात्रि की फिर से मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सब भाई खूब खुशी से मिलकर अपने आज का दिन आनंद में भोले के नाम से मनाए। बम बम महादेव, हर हर महादेव, हर हर भोले बाबा की जय। जय।